नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे आने के 6 दिन बाद भी सीएम का नाम सामने नहीं आ पाया है। हालांकि बीजेपी की ओर से शपथ ग्रहण की तारीख 5 दिसंबर तय कर दी गई है और 3 दिसंबर को विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है। लेकिन जिस तरह से कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे नाराज होकर अपने गांव चले गए और वहां जाकर बताया कि हम बीमार पड़ गए हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को हिला दिया है। बड़ा सवाल यह है, क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने को राजी हो गए हैं और मलाईदार मंत्रालयों की मांग पर बात अटक गई है, या फिर वे सीएम से कम पर राजी नहीं है। इस बीच ईवीएम के विरोध में पुणे के बाबा अढाव ने अपना अनशन तो तोड़ दिया, लेकिन इसके साथ ही नई बहस को जन्म दे दिया। क्या बाबा अढाव के बहाने महाविकास आघाड़ी अपनी सियासी चाल चल रही है? बीजेपी ने पूछा कि जब लोकसभा के नतीजों में आघाड़ी जीती थी तब बाबा एकनाथ शिंदे बीजेपी की मजबूरी बन चुके हैं। एकनाथ शिंदे को ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। उनकी जो मांगे हैं वो बीजेपी के लिए एक जो है दिक्कत खड़ी कर रही हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं तपोष पाल जी, नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है तपोष जी। हिमांशु कुमार है, नेता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है कांग्रेस हिमांशु जी। गुलाब दुबे साहब है, नेता शिवसेना शिंदे गुट के, बहुत बहुत स्वागत है गुलाब जी। और अमिताभ कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले गुलाब दुबे साहब, खबरें तो आपके पास ही हैं तो आपके पास ही आना पड़ेगा। शिंदे साहब बीमार पड़ गए हैं, सतारा जाके डॉक्टर मुंबई से गए हैं। ये कैसी बीमारी, क्या मिलेगा जो बीमारी ठीक हो जाएगी? गृह मंत्रालय से हो जाएगी ठीक? जी जी, देखिए ऐसा है कि जो भी किंवदंतियां न्यूज पे चले हैं कि उनका तबीयत खराब हो गया है। ये शरीर है, शरीर कभी थकती है, कभी रुकती है, कभी नासाज होता है। हाँ, लेकिन टाइमिंग का भी सवाल है ना। टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा, मौसम बदल रहा है। ठीक है, हाँ, ऐसा समझ लीजिए कि बदलते हुए मौसम का ये आगाज है। थोड़ा सा कुछ तबीयत जरूर है, जरूर कुछ नासाज है, कोई दौरा नहीं। लेकिन हमारे नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोगों को क्या न्यूज चाहिए। हम एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते आपके सामने हम खुल करके कहना चाहता हूँ चीज के लिए। आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने 3 दिन पहले स्पष्ट कर दिया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित साहब जो भी निर्णय लेंगे उसके पीछे हम खड़े हैं। मुख्यमंत्री को लेकर के हमारे पास किसी प्रकार का कोई अगर इस तरह से अक्कलबाजी करता है कोई, तो उसमें न करे, कोई संदेह न करे। हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ, महायुति के साथ हम खड़े हैं। नहीं, जानना चाहते हैं कि गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा तो नाराज तो नहीं होंगे, ये जानना चाहते हैं। बात गृह मंत्रालय की बात नहीं, बात मुख्यमंत्री की बात नहीं, बात किसी और हमारे किसी तरीके से किसी भी मंत्रालय की बात नहीं। आप विश्वास करिए, भरोसा करिए, जिस ढंग से, जिस सिद्धता के साथ आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने अपने स्टेटमेंट को आप लोगों के समक्ष रख चुके हैं। हमारे महायुति में हमारी सब कुछ जीत है। बचा क्या है उसमें? बचा ये है कि शिंदे साहब क्या बन रहे हैं, ये बचा है। डिप्टी सीएम बन रहे हैं या सीएम ही रहेंगे? जो निर्णय लेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित साहब वो निर्णय वही बनेंगे। वो तबीयत कब तक ठीक लग रहा हो जाएगी? कल तक हो जाएगी कि अभी टाइम लगेगा? तबीयत एकदम ठीक है, एकदम तबीयत ठीक है। कल तक आ भी जाएंगे मुंबई में। कल आ जाएंगे, चलो ठीक है। हिमांशु कुमार जी, कल आ जाएंगे, क्यों परेशान है आप लोग भाई? तबीयत नासाज है, टाइमिंग थोड़ा सा, मौसम बदल रहा है, क्यों आप लोग इतना जो है पीछे पड़े हैं? असल बात यह है कि एकनाथ शिंदे जी का जो तबीयत खराब है वो समझ आ ही रहा है, आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा, क्योंकि आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं और बहुत ही पुराने पत्रकार हैं। आपको पता है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी का उपयोग शिवसेना को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया, और आज एक लक्ष्य लेकर के जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव को प्रभावित करने का काम किया, और भाजपा बहुत सारी सीटों पर जीत के आई है, 135 के अलावा सीटों पर जीत के आई, तो ये तो परिलक्षित करता है कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को हाशिए पर धकेलने का काम उसी समय सोच समझ के किया गया था। अब एकनाथ शिंदे जी का बीमार होना तो स्वाभाविक है। अब यदि 13 सीट कम है भारतीय जनता पार्टी, तो ऑपरेशन लोटस के तहत शिवसेना को तोड़ करके, एनसीपी को तोड़ करके फिर तोड़ देगा, और तोड़ करके फिर से वो सरकार बना लेगी। उसके बाद क्या हासिल होगा एकनाथ शिंदे जी का? एकनाथ शिंदे जी के ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी के छापे मारे जाएंगे। तो इससे चिंतित और परेशान होना स्वाभाविक है, और जब आदमी चिंतित और परेशान होता है तो उनकी तबीयत नासाज हो ही जाती है, यह समझने की बात। और अभी भी समय है इन लोगों को आत्मचिंतन और मंथन करना चाहिए, और फिर से घर वापसी करना चाहिए इन लोगों को। यदि घर वापसी होता है
तो फिर से हमारी सरकार बन सकती है, इन लोगों की सरकार बन सकती है और इन लोगों को पूरा मान सम्मान दिया जाए। ये ऑफर दे रहे हैं आप? ऑफर दे रहे हैं? ऑफर नहीं दे रहे। देखिए, नीति और सिद्धांत को जो छोड़ करके चले गए, यदि उन्हें सुबह का भटका हुआ यदि शाम को घर आ जाता है तो उसे भटका हुआ नहीं माना जाता। चलिए गुलाब जी बता देंगे यदि अभी थोड़ी देर में आपको, ऑफर का जवाब दे देंगे। तपोष पाल जी, 6 दिन हो गए हैं, आप लोगों ने नाम घोषित किया ना, एकनाथ शिंदे जी को कोई बढ़िया से दवाई भेजी, मतलब क्या चल रहा है? महाराष्ट्र जनता जानना चाहती है कि हमने अपना काम कर दिया है, आप लोग कब सरकार दे रहे हैं? अभी अभी तो 6 दिन बीते हुई, 2019 में 15 दिन बीते थे। सच तो है चीज लेकिन के तब लिए कि तब की बात अलग थी ना, तब बहुमत पूर्ण नहीं था कि देख पाए। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, हमारे मित्र जी अभी से चिंतन की बात कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि वो दिन याद है कि नहीं को 10 जून 1999, जिस दिन इनको छोड़कर आदरणीय शरद पवार साहब निकल गए थे इसी सत्ता के खातिर। याद है उन्हें? याद है उन्हें 1978 78, जिस दिन इसी कांग्रेस को लात मार करके आदरणीय शरद पवार साहब कहाँ याद होगा? राजनीति कितनी बदल गई है उस जमाने से लेकर अब तक। अभी एकदम से मना मत करिए गुलाब जी, देखिए राजनीति में कभी पता लग जाता है, कभी मौका पड़ जाता है, हो सकता है कल एकनाथ जी का कुछ मूड बदल जाए, एकदम से मना मत करिए। हाँ हिमांशु जी क्या कह रहे हैं? अब ये अजित पवार और एकनाथ शिंदे जी को धन्यवाद दे रहे हैं। वो दिन भूल गए हैं जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि अजित पवार जेल जाएंगे चक्की पीसी, और डर के मारे ईडी सीबीआई और आईटी के डर से ये लोग जाकर के उनके गोद में बैठ गए। तो ये लोग डरे और सहमे हुए व्यक्ति हैं। ये लोग अपने मन से नहीं गए, ये आत्मा की पुकार को सुनकर के नहीं गए। इनकी आत्मा अभी भी कचोट रही है कि हम घर वापसी करें। और जो कह रहे थे कि शरद पवार जी 78 में चले गए और फलाने समय चले गए, तो आज कहाँ है शरद पवार जी? फिर तो उनका आत्मा ये कहा कि नहीं ठीक है, कांग्रेस के साथ चलना चाहिए। आज तो हमारे साथ है शरद पवार जी, इसके लिए व्याकुल होने की क्या आवश्यकता? हाँ वही मैं करूँ, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, कभी भी कोई कहीं जा सकता है। तपोष पाल जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए कपोष जी। देखिए, एकनाथ शिंदे जी के स्पीडी रिकवरी के लिए हम लोग सभी लोग प्रार्थना करते हैं, वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। कोई ऐसे विशेष कुछ नहीं है। जो वेदर चेंज है अच्छा नॉर्मल, डॉक्टर, थोड़ा अच्छा मैसेज जाए उनके पास तभी वो ठीक होंगे। कोई आयुर्वेद की दवा कोई बढ़िया सी। कल जब विधायक दल की मीटिंग होगी और सब कुछ होगा तो उसमें सारी चीजें सामने आ जाएंगी। नहीं तपोष पाल जी, देखिए दिक्कत ये है, देखिए फडणवीस जी स्वाभाविक दावेदार हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इतने साल से काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत से सत्ता में लेके आए हैं, लेकिन दिक्कत ये ब्राह्मण है। अब ब्राह्मणों को जो है, अब एक ब्राह्मण के नीचे 2 मराठा, ये जो समीकरण जो है शिंदे जी ने फंसा दिया है। अब ये वो कह रहे हैं कि इससे मैसेज गलत जाएगा, आगे वोट नहीं मिलेंगे। ये समीकरण जो है इस पे बहुत महीन काम हो रहा है, लेकिन क्या करिएगा आप? मैं कास्ट की बात कर रहा हूँ, कास्ट फैक्टर काम कर रहा है वहां पर। बीजेपी की राजनीति में जो है ब्राह्मणों को हाथ लगाना थोड़ा सा अब थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। राहुल गांधी जी ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कि दिक्कत हो रही है। तय है कि फडणवीस साहब ही सीएम बनेंगे। ये कल विधायक दल के उसमें आपने इतना तारीफ किया ब्राह्मणों के बारे में, तो मुझे लगा कुछ कह रहे हैं कि साथ में कुछ जोड़ देंगे आप। नहीं, अगर व्यक्तिगत तौर पे आप मेरे बारे में पूछे कि मेरा क्या व्यू है व्यक्तिगत तौर पे, ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो मैं खुद चाहता हूं देवेंद्र फडणवीस जी बने। मैं इससे पहले भी कई डिबेट में मैं हूं। पहले दिन जिस दिन बीजेपी जीती है, मैं उसी दिन से बता रहा हूं कि मैं खुद चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी बने, लेकिन ऐसे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अभी फिलहाल है नहीं। संजय थिरसाठ साहब विधायक है इनके, जो है गुलाब जी की पार्टी के, लगातार जो है ब्रीफ कर रहे हैं, पत्रकारों को बता रहे हैं वो, ठीक है, कुछ वो ऑफ कैमरा बता रहे हैं, कुछ ऑन कैमरा बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं वो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और क्या हो रहा है आपने, तो कुछ छिपा हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन ठीक है, अमिताभ कुमार जी के पास चलते हैं। अमिताभ कुमार जी, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति पहुंच गई है, आपने तो बहुत लंबे समय से देखा हुआ है, एक ब्राह्मण के नीचे जो है 2 मराठा सीएम, ये कैसा पेच है? ये यहाँ पे राजनीति जो है इतने बड़ा व्यक्तित्व की वजह से नहीं, जात की वजह से फंसाई गई है। ये जानबूझ फंसाई गई है या वाकई ऐसा लगता है आपको समीकरण काम कर रहे हैं? दरअसल क्या होता है ना कि जब बहुत बड़ी जीत मिलती है और बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, तब भी बहुत मुश्किल हो जाती है किसी भी समूह के लिए या ग्रुप के लिए। ये बात दिक्कत हो जाती है, ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। अच्छा, इतनी बढ़िया जीत मिली है तो डिमांड भी निश्चित रूप से थोड़ी सी बढ़ी होगी। जो अभी तक बातें जो सामने आ रही थी कि गृह मंत्रालय को लेकर ही सबसे ज्यादा जो है खींचतान चल रहा है, गृह और राजस्व दोनों जो है वो दूसरी पार्टियां चाहती हैं।
फडणवीस जी बनेंगे इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता है। लेकिन अमिताभ कुमार जी, आपको लगता है कि जिस तरह से वो तंत्रम दिखा रहे हैं, वहां गांव चले गए या चले गए, ठीक है, बीमार भी हो गए, उससे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा? देखिए, चिंता तो करनी पड़ेगी। हालांकि वो एक बयान दे करके गए हैं बहुत स्पष्ट कि जो तय करेंगे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, मुझे वो मंजूर होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे जी अचानक से जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गए बीजेपी के लिए। एक तो इस लिहाज से कि अगर शिंदे जी साइड पकड़ते हैं तो पूरे देश में जो है गठबंधन धर्म का बीजेपी पर आक्षेप लगेगा, गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर पा रही, सहयोगियों को रख नहीं पा रही है, ये एक बहुत बड़ी चिंता उसकी है। दूसरा, जो मराठा वोटर है, बड़ी मुश्किल से जो जोड़ने की कोशिश की है, लोकसभा चुनाव में छिटक गया था, वो शिंदे जी के चेहरे पर, तो वो शिंदे जी से किसी से रिस्क ले नहीं सकते वो, इसलिए शिंदे जी को पता है, हमारा अपनी अहमियत पता है उनको। कयासबाजी भले हो सकती है, लेकिन मीडिया का काम है देखिए पड़ताल करना, कयासबाजी नहीं कर सकते इसको, क्योंकि हर बयान है, संजय सिरसाट का बयान है, हर चीज का लॉजिक होता है ना। देखिए, फैसला करना उनके हाथ में है, लेकिन खबरें तो कहीं ना कहीं जो है मीडिया काम बताना कि भाई क्या चल रहा है, जनता जानना चाहती है, बहुत बड़े करोड़ों कार्यकर्ता है वो जानना चाहते हैं। अमिताभ कुमार जी, 2014 के बाद से बीजेपी की जो पूरी राजनीति बदल गई है, अब वहां पर केवल 2 लोग को पता होता है क्या होने वाला है, तो वो 2 लोग तो बताएंगे नहीं किसी को, ठीक है। वो जमाने अलग थे जब बहुत सारे नेता तय करते थे मिला के, तो कोई एक बता दिया करता था मीडिया को, आप भी मानते हैं इस बात को। तो चीजें बदली हैं, तो लेकिन ठीक है, वो अपने हिसाब से वो भी ठीक चल रहा है। बीजेपी तो हमारा कुटुंब, हमारा परिवार है, जिस कुटुंब को लेकर के हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो आपको अपना मानते हैं, वो आपको अपना मानते हैं, अपना हिस्सा बोल रहे हैं, वो हमारा हिस्सा टूट गया, हमसे आगे मिल जाए, वही चाहते हैं। नहीं, हमारे उनके हिस्सों में टूटना नहीं है। आप देखिए, आप इतिहास पे आइए थोड़ा सा। भारतीय जनता पार्टी ओरिजिनल शिवसेना के बीच संबंध ये 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखे हुए है क्या? बिल्कुल नहीं। ये 28-30 वर्षों से माननीय बाला साहब ठाकरे, आदरणीय प्रमोद महाजन जी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा संघर्ष, संगठन, संरचना के अंशों को समायोजित कर एकता के माध्यम से इस देश को एक आयाम दिया गया था।